था। अरे आप शर्म करिए और बयान दूसरे के लिए देते हैं। झंडा का जो अपमान करते आए जिन्होंने देश के संविधान को निभाना, वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देश को हमको संविधान सिखा रहे हैं, हमें देश की नेशनलिज्म सिखा रहे हैं। उस तरह के लिए उसके साथ साथ दो तीन बातें जो इन्होंने कही। लेकिन इनके तमाम बयानों से क्या औरंगजेब का महिमा मंडन जस्टिफाई होता है प्रदीप भाटी जी? बिल्कुल नहीं होता, और महिमा मंडन किसी ने नहीं किया। प्राची जी इस बात को समझिए, एक औरंगजेब की बयान से दंगे नहीं हो सकते हैं। दंगे प्रायोजित हैं 10 और 11 साल से, इसके लिए काम किया जा रहा है। दिन रात आपने देखा होगा। गोडसे का गुणगान औरंगजेब को याद करेगा। दंगे हुए, कौन पकड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी का विधायक सदस्यता जाती है। अरे दंगा संविधान, दंगा ना रोकने वाले ये, दंगा करवाने वाले ये। और ये बात कर रहे थे अभी कि कोई बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से किया। पहली एफआईआर कौन सी हुई है नागपुर के अंदर? इन्हें पता नहीं है पहली एफआईआर किसके ऊपर हुई है? नहीं पहले बताइए, पहली एफआईआर किसके ऊपर हुई है? बजरंग दल डीएचपी के ऊपर हुई है पहली एफआईआर। इन्हें पता नहीं है, इन्हें पता नहीं है। एक अफवाह वहाँ पर चला दी गई कि हरी चादर चला दी गई। हमने तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया। हरी चादर चला दी गई है। तो एफआईआर कैसे होगी इनकी सरकार में इनके ऊपर? मैं बता रहा हूँ, इकरा 5 लोगों पे जो एफआईआर से आरंभ हुआ वहाँ पर उपस्थिति नहीं थे। उस किताब का जो सर्वप्रथम संदेश है और वही अंतिम संदेश है, जिसका नाम है कुरान, और जिसको लाने वाले हैं जिब्रील आखिरी नबी पर, और सबसे पहले जो देव लाए सुन करके फरिश्तों के बीच में और अल्लाह के बीच में जब ये बातें हो रही थी कि कुरान में क्या है, तो उस वक्त देव सूरह हज़र की आयत 18 के मुताबिक जमीन पर 14वें पारे में ये आयत है, जमीन पर लाए और वो हजरत ईसा तक आसमान पर जाते रहे और कुरान लाते रहे। जब ईसा पर सारे उत्तर प्रदेश से लेके आपके मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से लेके किसकी सरकार है? अंजील उतरी क्योंकि आपने फसल बोई है, तो उस वक्त देवों को आपने ये दंगे इतने सालों से आप ये आसमान पर जाना मना फरमाया गया, और अल्लाह ने वाहिद अपने नाम लेने वालों को ये बता दिया कि जो मेरा शरीक बनाएगा वही कयामत लाएगा। आज वो 2013 के बाद वही बात दोहराई जा रही है। कहीं संभल के ऊपर, कहीं विष्णु अवतार के ऊपर, कहीं कब्रों को उखाड़कर, कहीं मस्जिदों को उखाड़कर, कहीं मज़ारों को उखाड़कर और कहीं मकबरों को उखाड़कर शिर्क का सबसे बड़ा पैगाम जो है वो दिया जा रहा है, और अपने भगवानों को वहाँ ढूंढा जा रहा है जहाँ कोई कब्र है। जब हजूर ने फरमाया कि मेरा मुनकर ही काफिर है, वही कयामत लाएगा। यही जंग बदर में 313 आदमी जिस वक्त कुल थे, और उधर से हाथी, अंबारी में घोड़े, ऊंट की सवारी पर हजारों की तादाद में फौज आई, तो उस वक्त हजूर ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, और जमीन पर निशान लगाए कि यहाँ अबू जहल की, यहाँ अबू लहब की खड्डा बनेगा और वो उसमें चला जाएगा।
लोगों को यकीन आ गया और बच्चों ने अबू जहल को घोड़े से उतार करके हलाक कर दिया, इसलिए कि अबू जहल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता था। गालियों से मुराद ये है कि उनकी बात की अतायत नहीं करता था, उनको पागल बताता था, अपने अकीदे के खिलाफ बताता था, अपने भगवानों के खिलाफ बताता था और अपने निज़ाम के खिलाफ बताता था। इसलिए वो हलाक हुआ और यही हलाकत क़यामत का निशान बन गई। आज दंगा अगर औरंगजेब की कब्र पर हुआ है तो वही गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, लब जिहादी जो रेंटेड हैं, अगर ये दावा मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का सच्चा है कि जो मुसलमान औरंगजेब की अतायत करने वाले हैं उनकी कब्र भी भारत में नहीं रह सकती, तो औरंगजेब जैसे 18 राजाओं का इतिहास है कि जिन्होंने अपने बापों को, अपने भाइयों को, गरीबों को मारा। हत्ता कि हमारे कांगड़ा कंस्टिट्यूंसी में तारागढ़ का एक किला है नूरपुर में, जहां उस राजा ने ताराचंद नामक दलित को जमीन मांगी किला बनाने के लिए, उसने इनकार किया तो उसको उस किले की नींव में दबा दिया गया। आज तक वो तारागढ़ का किला वहाँ मंजूर है। और जहाँ तक अल्लाह और गैर अल्लाह की बात है, वली अल्लाह जो है अल्लाह का दोस्त है और गैर अल्लाह जो है वो है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पूछता है। इंटेलिजेंस की फेलियर उसके ऊपर जो लोगों को फेलियर पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने बात कह रहा हूँ उस पर आना चाहिए कि कुछ लोग एक विचारधारा औरंगजेब को वली अल्लाह बताया, उनको भी पीरे तरीकत वली हिंद ने टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताया, क्योंकि औरंगजेब ने भी जब उस पर यह फतवा दिया गया तो अपने बाप को कैद किया था, अपने भाई को मार दिया था। अफसोस ये है कि आज इतिहास को बदला जा रहा है। जिस भाई ने हिंदू राजकुमारों के साथ दोस्ती होने की वजह से उसकी शिकायत की थी कि ऐ बाप, वो बिला वजह हिंदू राजाओं के राजकुमारों को और कुछ अच्छे अच्छे हिंदुओं को धमकियां दे रहा है, तो उस शिकायत के बावजूद उसको दारा शिकोह को मारा गया। मगर आज दारा शिकोह की कोई बात नहीं है। अगर जिस मराठा को इस तरह का भाषण अगर औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा और उसकी लड़की ने अपना भाई बना करके उसका वहाँ संरक्षण किया, और जिस वक्त औरंगजेब नहीं रहा तो वहाँ उसकी कब्र बनी, तो उसके लड़की के नाम पर उन कब्र बनाने वालों ने ही एक मस्जिद बनाई, जहां आज हिंदू मुसलमान की आवाज आई। हक और बातिल क्या है, अल्लाह और गैर अल्लाह क्या है, हमारे लिए जो पीराने पीर जनाब दस्तगीर के अनुयायी हैं, जिनके कारण भारत में दीन इस्लाम आया, उनके मुताबिक औरंगजेब
की कब्र पर एक कंकड़ चला, एक ना वो माथा टेकते हैं और ना ही वो जानकर किया गया। किसी को मना करते हैं कि वहाँ जाए। जाते हैं, जो मुसलमान अगर जाते हैं तो वो दुआ मांगते हैं, फातिहा देते हैं वहाँ, और ये दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह, अगर उसने नबी का कलमा पढ़ा था और उसका गुस्ताख बन करके वो मरा, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं किया गया, उसको बयान वापस तुरंत ले लिया गया और बयान में माफ कहीं कर महिमा दे। मंडन नहीं किया गया था। आप उस बात वली को अल्लाह बिल्कुल के बहुत साफ दरबार तरीके से मैं पर कह रहा हूँ, इसलिए बहुत साफ जाते तरीके से कह हैं रहा हूँ कि कोई महिमा मंडन नहीं किया। कि लेकिन भारतीय जनता खुश पार्टी बयादी ने शाइन अल्लाह क्रूर शासक या था, हजरत सुल्तान क्रूर शासक शेख था, सैयद हमने और शाह हमारे नेता ने बात अब्दुल बात कादिर अब ये फिर जीलानी दोबारा उस बात को शाइन बार-बार अल्लाह इसलिए अल लेके आ रहे मदद, हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपना क्योंकि चाह रहे हैं बयानों मदद में। जो है और वो दंगा तो जिंदों यही से करा मांगी है। जाती अब है, दंगे से पहले एक बात मुर्दों बताइए, से इनको मदद अच्छा नहीं लगेगा मांगी अगर आप जाती है। इतना गुस्सा हो जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि महिमा मंडन नहीं किया गया था। जब सर, क्या तहसीन जी झूठ बोल रहे हैं? चलिए मैं झूठ जंतर बोल सकती हूँ, मंतर आतिफ पर सिंह जी झूठ बोल सकते हैं, ये प्रवीण जी सभी झूठ बोल सकते हैं। जी ने ये ये भी कौमें, उन्होंने भी वही सुना जो महिमा मैंने मंडन किया सुना। गया, उन्होंने कहा जितनी कि भी बयान दिया। जमातें महिमा थी मंडन मुसलमानों की, वो सब इकट्ठी हो गई। जब होता है, जब आप इन्होंने इतनी सभी तारीफ पार्टियों कर को रहे भी हो, दावत दी। नहीं था। क्रूर शासक हम कह रहे हैं बात ना। संविधान नहीं, आपने क्या बचाने कहा? की थी। नहीं, एक चीज बताइए, अगर ये जिन्ना की बाजार है, संविधान बचाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है, ये तो हमारे बौद्ध, जैन, प्रेसिडेंट कहता है भारतीय जनता पार्टी का। अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई सबको बुलाते और संविधान की रक्षा करने के लिए एक क्रांति चलाते, जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांति की गई थी, उसी तरीके से काले अंग्रेजों को भगाने की क्रांति लाई जाए, तभी संविधान बचेगा। वरना एक अगर हिंदू मुसलमान सौहार्द की बात कोई करेगा तो वही जो है वो आतंकी, अलगाववादी, उग्रवादी और कांग्रेसी बता करके बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में जो संबल पर और इस पर भाषण दिया, महाकुंभ पर, उन्होंने साफ ये जाहिर कर दिया कि और उनका धन्यवाद किया कि जिन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में एक गैप पैदा करके 80-20 करा दिया, और उनका धन्यवाद आपने अदा किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड के मसले पर अगर ये मुसलमान आज जो जंतर मंतर पर कटे हुए हैं, उस वक्त जब मैंने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री की हैसियत से मोदी जी महान को 2013 में ज्वाइन किया। 2019 में इन्हें अल्टीमेटम दिया, अपनी पेटिशन के जरिए, 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए ये इनसे दरख्वास्त की कि मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान बनाया जाए और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, इस पर किसी दूसरे का हक ना जताया जाए। तो जब ये मेरी पेटिशन का जवाब